करती हूँ। आज आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए मेरी ही एक स्टूडेंट केतकी पाटिल जो शारजाह में रहती हैं वो आई हैं। देखते हैं आज वो किस टॉपिक पर हमसे बात करना चाहती हैं और उसी के हिसाब से ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगी। तो नाउ इट्स ओवर टू केतकी जी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। मैम, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे आपके बारे में सुनी है, पढ़ी भी है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ाते भी हो, सिखाते भी हो, सीखा भी है मैंने आपसे। आप अभी कुछ दिनों पहले विपाशना गए थे, तो मेरे हाँ मन में जी। ऐसा एक क्वेश्चन आया कि ये विपाशना क्या है। कई ओ, लोगों को से सुना कि विपाशना में कंप्लीट साइलेंस होता है। तो मुझे थोड़ी सी बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये विपाशना क्या होता है। विपाशना अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो विपाशना एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही सुंदर मेडिटेशन टेक्निक है। विपाशना के बारे में लोग इसलिए बहुत अमेज होते हैं उसके बारे में सुन के, क्योंकि ये विपाशना जो सिखाई जाती है वो इन हाउस प्रोसेस होता है। यानी कि आपको शिविर में जाकर 10 दिनों तक वहां रहना होता है और उनके नियम कायदों को फॉलो करना होता है। फिर उस दौरान ही वो आपको विपाशना करना सिखाते हैं। तो विपाशना इन शॉर्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन टेक्निक है जिसे गुरुजी जीडी गोइनका जी इंडिया में लाए। वो तो खैर अपने प्रवचनों में ये कहते हैं कि ये इंडिया की ही पुरानी टेक्निक है जो गौतम बुद्धा ने हमें सिखाई थी। ओवर द टाइम इंडिया से किसी तरीके से भारत से धीरे धीरे विलुप्त हो गई। पर वर्मा में हमारे जीडी गोइनका जी के गुरु जी थे। वो उन्होंने जैसे इंडिया से फैली तो वर्मा तक पहुंची, पर वर्मा में उनके गुरुजी ने उसे ओरिजिनल फॉर्म में रखा। तो उन्होंने उनसे सीखा वर्मा में और फिर वापस आके भारत में आके इसका प्रचार प्रसार किया। तो जीडी गोइनका जी को कह सकते हैं कि वो विपाशना इंडिया में दोबारा लाने के लिए उनका सारा श्रेय उनको जाता है। और उनका ये तरीका यही है कि जो भी विपाशना सीखना चाहता है उसे वहां जाकर 10 दिन रहना होता है, वहां के नियम कायदों को फॉलो करना होता है और विपाशना सीख कर वहीं प्रैक्टिस करनी होती है। तो इट वॉज रियली वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। कैसे गई विपाशना, कैसे पता चला मुझे विपाशना का, ये भी आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। तो विपाशना मेरे लिए नया नहीं था। विपाशना सीखना मेरे लिए नया जरूर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो सौरभ अवस्थी जी हैं वो ऑलरेडी कई सालों से, पिछले 10 सालों से विपाशना लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। वो विपाशना शिविरों में भी गए हैं, पर मेरा जाना ही नहीं हो पाया। मेरे को जाने में बहुत टाइम लग गया। कहते हैं ना, अच्छी चीजें होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने कई बार कोशिश करी, 3 बार असफल प्रयास किया, उसके बाद चौथी बार मैं विपाशना जा पाई। अब आप सोचोगे 3 बार असफल प्रयास क्यों? सबसे पहली बार क्योंकि विपाशना में जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है। विपाशना का जो शिविर है वो पूरी की पूरी तरह फ्री है। उसमें वो कोई आपसे पैसे नहीं चार्ज करते, आपको कोई फीस नहीं देनी होती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी भर जाता है। तो बहुत पहली बार तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने में ही बहुत तकलीफ हुई, मिल ही नहीं पा रहा था। और किसी तरह जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो मेरी सासू माँ ने बोला कि तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तुम विपाशना के लिए अभी रेडी नहीं हो, तुम्हें अभी गृहस्थ करना चाहिए, अभी तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कह के जब घर के बड़ों ने मना कर दिया तो फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर थोड़े दिनों बाद उनको फिर से मनाया कि प्लीज जाने दीजिए, ये बहुत अच्छा है, देखिए ये भी तो प्रैक्टिस करते हैं, कितना अच्छा होगा कि एक बार तो मुझे चांस मिलना चाहिए। फिर थोड़ा एक और बार मैंने कोशिश करी और मैक्लोडगंज के सेंटर में मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस बार हम 2-3 दोस्तों ने मिलकर करवाया कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। घर वाले परमिशन दे देंगे जब पता चलेगा कि 2-3 लोग साथ में जा रहे हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया, घर से परमिशन भी मिल गई, पर अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया और कोरोना आने की वजह से वो शिविर ही कैंसिल हो गया और फिर 2 सालों तक, लगभग 1.5 साल तक कोई भी शिविर नहीं हुआ। तीसरी बार फिर हमने कोशिश करी और इस बार भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर आ गई, फिर वो शिविर कैंसिल हो गया। इसीलिए मैंने बोला कि 3 असफल प्रयासों के बाद चौथी बार हमें मौका मिला और फिर हम विपाशना जा पाए। इस बार हमें घर से भी परमिशन मिल गई और रजिस्ट्रेशन भी मिल गया।
मैम अभी आपने मेंशन किया गृहस्थ या संन्यास, इसका मतलब जब सर तो सर ने जब मतलब जब वो कर पाए तो आपने ऐसा क्यों ये बोला कि गृहस्थ और संन्यास, इसका और उसका क्या कॉम्बिनेशन है? हमारे घर के जो बड़े हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो लोग बच्चे मेडिटेशन करने लगते हैं और इन सब चीजों में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाते हैं, तो वो गृहस्थ जीवन या अपनी जिम्मेदारियों को ना नजरअंदाज कर दें। अभी ये टाइम है आपके घर की जिम्मेदारियां, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, अपने घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी उठाने का टाइम है। ये टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेडिटेशन करने चले जाओ और कई कई दिनों तक घर ही नहीं आओ। ये बड़े लोगों के माइंडसेट में ये सेट नहीं बैठता है। और उनका गृहस्थ से मतलब ये होता है अपनी जिम्मेदारियां उठाना। आपने शादी करी है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, तो उन सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो जिम्मेदारी आपको पूरी तरह से निभानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। गृहस्थ से मतलब उनका ये है। और सन्यास से उनका मतलब ये है कि तुम 10 दिन के लिए चली जाओगी, किसी से मिलोगी नहीं, जुलोगी नहीं, बात भी नहीं करोगी और एकदम संसार से कट कर वहां रहोगी। तो उनके हिसाब से वो एक तरीके का सन्यास है। और देखा जाए तो वो सन्यासी है। गुरुजी जब प्रवचन देते हैं उसमें भी वो 10 दिनों को सन्यास के 10 दिन ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये है। तो यही शायद उन लोगों का, बड़े लोगों का सेटबैक था, या बड़े लोगों के माइंड में ये था कि कहीं क्योंकि देखो क्या होता है, अगर घर का मेल मेंबर किसी तरीके से घर की जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए, तो ऐसा कहा जाता है औरत फिर भी सब चीजें मेंटेन कर लेती है, समेट लेती है अपने आप में। पर अगर घर की औरत ही सन्यासी हो जाएगी तो फिर घर बिखर जाएगा। ऐसा मम्मी का शायद सोचना था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि अभी यू आर, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू डू दिस। तो मैम विपासना का एक्सपीरियंस सचमुच में वैसा वाला ही होता है कि वो लेने के बाद आप ऐसा सोचने लगते हैं या आपके बिहेवियर में ऐसे फर्क आने लगता है? हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने क्या किया, ढूंढते ढूंढते मुझे जयपुर के सेंटर में, धम्मा सोत्रा उसका नाम है, उसके सेंटर में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैं वहां गई। तो जब मैं वहां जाने लगी तो विपाशना के अपने भी बहुत सारे नियम हैं। उनके मन में, क्योंकि मैं प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करती हूँ, तो उन्होंने बहुत बार मेरे से पूछा, आर यू रेडी फॉर विपाशना, आपको पता है विपाशना के बारे में, आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं भेजा विपाशना। तो ऐसे वो बहुत सारी चीजें पूछते हैं। और क्योंकि दोनों ही मेडिटेशन टेक्निक है, प्राणिक हीलिंग में भी बहुत सारी मेडिटेशन सिखाई जाती हैं और हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, विपाशना भी एक मेडिटेशन है। तो फिर इसलिए ये सब होने के बाद उन्होंने बहुत बार मेरे से ये सारे क्वेश्चन पूछे और फिर उन्होंने मुझे एक ग्रीन सिग्नल दिया कि यस यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट वंस यू कैन कम एंड एक्सपीरियंस। तो मैं उसे एक्सपीरियंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइफ का लेसन है एक्चुअली वहां जाना। क्या बड़े एक्सपीरियंस कठिन होता है? नियम पढ़ाते हैं। हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस होता है विपासना में? विपाशना में क्या एक्सपीरियंस होता है, विपाशना में वो आपको अपने आप से मिलवाते हैं, आपके अपने आप के साथ समता में रहने को सिखाते हैं। समता का मतलब ये होता है कि जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उसे आप निर्विकार भाव से देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पर नहीं जाके जो हो रहा है बस उसे देखते जाओ। उसे कहते हैं दृष्टा भाव से देखते जाओ। मतलब ये हो रहा है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठ के बात सुनते जाओ। ये केतकी क्यों बोल रही है, या मीनाक्षी क्यों बोल रही है, ये क्यों बोल रही है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे कोई भाव अपने मन में ना लाओ। दृष्टा भाव से चीजों को देखना सिखाते हैं, समता सिखाते हैं एक्चुअली। और इसीलिए विपाशना जो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी विपाशना की टेक्निक्स जो हैं, विपाशना की जो टेक्निक कुछ हद तक दूसरी चीजों से भी मेल खाती हैं। पर विपाशना की स्पेशलिटी ये है कि जब आप 10 दिन वहां रहते हो, लगातार उसी प्रैक्टिस में रहते हो, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा आजकल का डिस्ट्रैक्शन फोन नहीं होता आपके साथ, आप किसी से मिलते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो और सिर्फ साधना करते हो। तो यस, उसके बाद आपको समझ में आता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है, अपनी कमियां पता चलती हैं, अपनी कमियों को ठीक करने का मौका मिलता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको पता भी नहीं होती हैं और आपके साथ हो रही होती हैं। आप इतने पुराने पुराने एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हो और एंड ऑफ द डे मैंने ऐसे देखा कि ऐसे एक्सपीरियंस जो हमें पसंद भी हैं और नापसंद भी हैं, स्पेशली जो नापसंद वाले एक्सपीरियंस याद आने पर हमारा जो रिएक्शन था वो चेंज हो जाता है। ऐसा मुझे लगता
लगा। सबका अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हम पास्ट में जाते हैं, उन चीजों को दृष्टा से देखना सीख जाते हैं कि भाई ये तो हो गया, अब इसके बारे में बार बार सोचना, उसके पीछे को बार बार उसको रिकॉल करना और फिर अपने आप को दुख या सुख की अनुभूति देना कोई जरूरी नहीं है। कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, पास्ट पास्ट है, जो बीत गया सो बीत गया। तो विपाशना में डेली शेड्यूल कैसे होता है फिर? विपाशना का डेली शेड्यूल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही कि वो जहाँ ज्यादातर जितने भी सेंटर्स हैं वो शहर से दूर हैं, तो आपको ट्रैफिक की आवाज और क्या बोलते हैं आने जाने वाले लोगों की बोलने चालने की आवाज, कोई भी तरह की आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। और मेरा मेरा सौभाग्य था कि मैं जयपुर के सेंटर में गई। सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर में एक ऐसा सेंटर हो सकता है जो ऑलमोस्ट ऐसा लगे जंगल में, उसी को देखकर ही अमेज थी। वहां पर केवल आवाजों के नाम पर बंदर, मोर और चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है। मैं यहाँ जरूर मेंशन करना पाऊंगी, मैंने जिंदगी में पहली बार चिड़ियों की इतनी आवाज सुनी कि मुझे ऐसा लगता, पहली बार पता चला चिड़िया भी इतना शोर मचाती हैं। वहां इतनी शांति थी, इतनी शांति थी कि चिड़ियों का बोलना भी शोर लग रहा था। तो वहां का शेड्यूल ऐसे होता है। सबसे पहली बात, वो आपसे आर्य मौन करवाते हैं, यानी कि वहां 10 दिन आपको मौन रहना होता है बिल्कुल। और आर्य मौन का मतलब ये होता है कि आपको इशारों में भी बात नहीं करनी, और कोशिश करके आपके जो फेलो जो वहां पर हैं लोग, उनको उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल मौन रहना है। खाने पीने की सारी चीजों में उनका सिस्टम ऐसा है कि वहां लिखा हुआ है, आप इशारे से बात कर सकते हो, और इशारे भी कम से कम करने हैं। पहली सबसे बड़ी बात यही होती है। आपका मोबाइल उनके पास रख लिया जाता है। उसके अलावा खाने पीने के बहुत सारे नियम है। सुबह 6:30 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और 11:30 बजे आपको लंच मिलता है। शाम को 5 बजे आपको नींबू पानी और मुरमुरे मिलते हैं, और उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलता। तो क्योंकि हम लोग दिन में 3 बार इतना इतना खाते हैं, पहली बार तो ऐसा लगता है कि हम भूखे मर जाएंगे या क्या होगा हमारे साथ। पर एक दिन के बाद ही समझ में आने लगता है कि नहीं, भूख नहीं लगती। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही होती है ना कि बॉडी को खाने की शायद भूख नहीं लगती। ऐसा मेरा सोचना है। तो पहले सबसे पहले जब हम वहां जाते हैं तो खाने को इतना कम मिलेगा, तो पहले दिन क्या होता है कि पहले बहुत बहुत जब खाना मिलता है तो ओवर ईटिंग टाइप का कर लेते हैं ना, कि अब खाना नहीं मिलेगा, पूरा पेट भर के खा लो। पर फिर उसके बाद दूसरे दिन रियलाइज होता है कि इतना खाना खा लिया तो बैठना ही मुश्किल होगा। तो इस तरीके से होता है वहां का दिन, विपाशना का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है, 1 घंटी बजती है, और उसके बाद 4:30 बजे सब लोग मेडिटेशन हॉल में मिलते हैं, और 4:30 से 6:30 बजे मिलते हैं। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, फिर दोबारा मिलते हैं, फिर लंच का टाइम होता है, फिर दोबारा मिलते हैं। ऐसे करके ये पूरा शेड्यूल आपका, ग्रुप सेटिंग्स चलती है वहां पर। ग्रुप में ही एक मेडिटेशन हॉल है, वहीं ग्रुप्स में ही सारी मेडिटेशन सब एक साथ बैठकर करते हैं। और रात में 9:30 बजे आपकी छुट्टी होती है, और उसके बाद आपको सोने का टाइम मिलता है, और सुबह 4 बजे आपको मिलता है। तो पूरे दिन आप प्रिंसिपली आप पूरे दिन सारा का सारा टाइम 24 आवर्स आप अपने साथ बिता रहे होते हो वहां पर। जब मैं गई थी जयपुर में तो उस समय मैं अकेले रूम में थी, पर कई कई ट्विन शेयरिंग के भी रूम है, पर आप आपस में रूम शेयर करने के बावजूद भी आप एक दूसरे से आपस में बात नहीं करते। तो टोटल मी टाइम, जिसके मी टाइम के लिए लोग आजकल परेशान होते हैं ना, हमें मी टाइम नहीं मिल रहा है, वहां इतना मी टाइम है कि वो परेशान करने लगता है कि मी टाइम। वैसे क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले गए थे तो उन्होंने मुझे बोला था, आई विल वेट फॉर यू फॉर 3rd डे, अगर तू तीसरे दिन भाग के आ जाएगी अगर तेरे से ये नहीं टॉलरेट हो पाया। क्योंकि हम लोग ऐसे इतने शोर भरे समाज में रहते हैं ना, कि हमारे लिए इतना शांत जो माहौल या इतना किसी से कनेक्टिविटी ना होना फिजिकली बहुत मुश्किल है। हम किसी से अगर बात ना भी करें तो हम फोन और व्हाट्सएप देख देख कर और सोशल मीडिया देख देख कर ही कितनी बातें दिमाग में करते रहते हैं। समझिए, दिमाग दिमाग के अंदर आपके पास विचारों का अंबार है, और सडनली एंड ऑफ द सीवेज जाते जाते आपको ऐसा लगता है वो विचार खत्म हो गए, तो मैम कहाँ चले गए विचार। ये सारी चीजें वो पहले ही आपको बताते हैं कि विपासना में ऐसे होता है, कि जस्ट जाके ये एक्सपीरियंसेस ये चीजें पता चलती है आपको? नहीं नहीं, जब आप फॉर्म भरते हैं विपाशना के लिए तो वो पूरा शेड्यूल आपको लिख कर बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, आपको ऐसे ऐसे करना होगा, आर यू रेडी, इफ यू आर रेडी देन ओनली कम।
बहुत सारी चीजें हैं, वो आपकी मेडिकली आपको फिट भी होना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, अगर आप दवाई खाते हैं, अगर आप दवाई भी खाते हैं तो वो उसका भी रिकॉर्ड मांगते हैं, मतलब एक दवाई भी वो नहीं चाहते कि आप एक्स्ट्रा खाएं। आप ये सोचिए, इतना सात्विक भोजन आपको खाने को मिलेगा 10 दिन, आपकी पूरी बॉडी तो वैसे ही डिटॉक्स हो जाती है, माइंड विपाशना से डिटॉक्स हो जाता है, और माइंड और बॉडी डिटॉक्स होने के बाद सोल तो अपने आप ही एकदम ऐसा लगता है कि फ्लो कर रही है। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस है। मैं जितने लोग भी मुझे मिलते हैं, जितने लोग भी विपाशना के बारे में जानना चाहते हैं, मैं सबसे कहती हूँ, मैं तो पता नहीं क्या बताऊंगी, एक बार जाके एक्सपीरियंस करो। दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जो विपाशना से बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। वो टिकता ही 10 दिन हुआ है, नहीं तो तीसरे दिन बहुत सारे लोग चले जाते हैं जो नहीं बियर कर पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि 5th डे पे भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, क्योंकि लगातार जमीन पर बैठना, पलथी मार के बैठना, हमारा तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, जमीन पर बैठते ही कब है। तो वो भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब नए लोगों से टॉलरेट होता है तो उनको चेयर्स मिलती हैं, पर पहला प्रायोरिटी यही होती है कि आप जमीन पर पलथी मार कर ही बैठे, स्पाइन को सीधा रख कर ही बैठे। तो यस, वहाँ के सेविकाएं भी होती हैं, हेल्पर्स भी होते हैं, वहाँ का स्टाफ भी होता है, इमरजेंसी में आपको बाहर से कांटेक्ट भी करवाया जाता है, दवाई वाई सब मिलती है। पर फिर भी अ, कोशिश यही होती है उन लोगों की कि आप उस पीरियड को संन्यास की तरह ही स्पेंड करें। हाँ, ढीले ढीले कपड़े पहने जिससे आप उठने बैठने में कंफर्टेबल रहें। कोई आपको देख ही नहीं रहा होता है, सडनली आपको ऐसा लगता है सब चीज इमेटेरियल है, हमने क्या पहना है, कैसे बाल बनाए हैं, जिसके पीछे हम इतना परेशान होते हैं। सुबह उठे तो मुंह धो लें, धोया धोया नहीं, धोया नहीं धोया, नोबडी इज लुकिंग एट यू। तुमने बाल कैसे बनाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10वें दिन जब आता है तो दे अलाउ यू टू टॉक टू ईच अदर ना, जितने भी फेलो आपके साथ लोग होते हैं उनको, उनसे बात करना अलाउ करते हैं। फिर देखते हैं, अरे ये वो था। आप खाली इतने लोगों को जानते हैं जो आपके अगल बगल में बैठ रहे होते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उन्हें 10 दिनों तक देख रही होती हैं। उसके बियॉन्ड आप किसी को किसी तरीके से कुछ जानते ही नहीं, ना किसी का नाम, ना किसी का पता, ना कुछ। नहीं तो औरतों की तो टेंडेंसी होती है मिलते ही हेलो हाय, कहाँ से आए हो, क्या है। तो मैं वहां पे लिखा हुआ है कि जब आप आते हैं, जिस दिन पहले दिन शिविर स्टार्ट होता है, उस दिन आप कोशिश करिए कि किसी से दोस्ती ना करिए, ना जानना ही बेहतर है आपका एक दूसरे को, जिससे कि आप अपना काम आराम से कर पाए। तो उधर की सेविकाएं भी बातें नहीं करती है? अगर मौन है तो अगर कुछ इश्यू होगा तो वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं फिर? सेविकाओं के पास एक बेल होती है, जो आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है अपनी तरफ, और वो इशारों में बताती हैं। सेविकाएं अलाउड होती हैं बोलने के लिए, पर वो भी बहुत, मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ आपके जो टीचर्स होते हैं, इन केस आपको कोई क्वेरी है, कुछ बात आपको करनी है, तो आप अपने टीचर से कर सकते हैं। उसका सर्टेन टाइम होता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं पिछले आधे घंटे से आपको पूरा विवरण दे के बात बता रही हूँ, ऐसे नहीं बताना है। कम से कम शब्दों में, कम से कम बोल के अपनी बात बतानी होती है। जैसे कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि आई वॉज अनेबल टू सेट ऑन फ्लोर। मेरे को बहुत ज्यादा बैक पेन होता था, ऐसा कोई मुझे फिजिकल इशू नहीं है, पर फिर भी मुझे वहाँ इतनी लंबा बैठने की आदत नहीं है, तो होता था। तो मैंने अपनी टीचर से पहले दिन जाके बोला, आप मुझे चेयर दे दो। तो उन्होंने बोला, बड़े ही पोलाइटली बोला, आप एक दिन और इंतजार करिए, नहीं आप बैठ पाएंगे तो हम आपको चेयर दे देंगे। एक दिन किसी तरह से कटा, अगले दिन मैं गई, मैंने कहा प्लीज आप मुझे चेयर दे दो, अदरवाइज मैं क्विट कर दूंगी। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आप उसे समता भाव से देखिए, आप उसे, उन्होंने मुझे बताया कुछ ऐसे करिए वैसे करिए। तो मैं आने आते वक्त सोचा कि ये तो मान ही नहीं रही है, मैं बिना बताए चली जाती हूँ, लाइक ऐसा वाला मेरा थॉट प्रोसेस, क्योंकि बैठना इतना पेनफुल हो रहा था, और बैठना है ही आपको। ऐसा नहीं है कि आप रूम में लेटे रहे, सेविकाएं आपके यहाँ घर के कमरे के सामने घंटी बजा बजा के ना आपको बुला के ही ले जाती हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप रूम में लेटे रहें। फिर उसके बाद फिर उस दिन के बाद मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा पेन कम हुआ। फिर मैंने अपने टीचर से बोला, आई एम स्टिल इन पेन। उन्होंने बोला, जस्ट वेट फॉर 1 more day, एंड दैट वाज लाइक 5th और 6th डे। तो उसके बाद मैंने सोचा अब 6 दिन तो निकल गए हैं, लीव इट, अब मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, अब मुझे जाना नहीं, अब तो पूरा करना ही है, अब
जो होगा देखा जाएगा। और यू वोंट बिलीव कि उस दिन के बाद मेरे को पेट में दर्द भी नहीं हुआ। तो जिस दिन से मैंने ये सोचा कि नहीं अब मुझे करना ही है, और बाद में मेरी टीचर ने बताया यही समता भाव है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि वॉट एवर इट इज, जो हो रहा है होने दो, मुझे तो ये करना ही है। तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी पीठ दर्द से हटके तुम्हारी अपनी साधना पर चला गया, या जो भी तुम विपासना कर रहे थे उसमें चला गया। मैम फिर जब हमें अपना इतना सारा मी टाइम मिलता है जहाँ हम अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें याद आती होंगी। कुछ ऐसी भी याद होती हैं जो बहुत ट्रबल भी करती हैं, आपको इरिटेट भी करती हैं, तो उसे उस मोमेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं जब कोई शेयर ही नहीं करेगा आपके साथ तो। हाँ, यही तो सीखना है ना, कि किसी से शेयर करके कोई फायदा नहीं है, यही सीखना है, तो उसको ही अपने आप को पास कर कैसे दें। तो उस मोमेंट अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। अपने आप को उस मोमेंट में वैसे ही हैंडल करना है जैसे मैंने अपने बैक एक को हैंडल किया, कि अब है तो है, आई कांट चेंज इट, लेट इट बी, जो वो हो तो गया बहुत सो हो सारे गया। अलग अलग इमोशंस होते हैं, जैसे हम नॉर्मल मेडिटेशन भी करते हैं तो कभी कभार ऐसे कोई मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ट्रबलसम होते हैं। हम्म। तो आदमी जैसे रोते हैं कई लोग, उस मोमेंट हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं फिर ऐसे। अ, आप जब विपासना एक्चुअली प्रैक्टिस करते हो तो उसमें वो आपको यही बताते हैं कि इन सारी चीजों को आराम से आप कैसे ले सकते हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब घर वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तेरे को कैसा लगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई एम सुपर लाइट, मैं क्या वहां क्या छोड़ आई मुझे नहीं पता, मैं वहां क्या छोड़ आई मुझे नहीं पता, पर अब मैं बहुत शांत हूँ। मैं आप बिलीव करोगे, कोई कीड़ा कॉकरोच देखकर ऐसे उछल जाती थी मैं, अब मैं उसे देख के उस दिन मेरे को खुद भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये कब हो गया। उस दिन एक थोड़े दिनों पहले मैं और मेरे हस्बैंड सोफा पे बैठे थे और मेरे कंधे के ऊपर कॉकरोच आके बैठ गया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तेरे कंधे पे कॉकरोच बैठा है। अगर मैं पहले वाली मीनाक्षी होती तो मैंने हंगामा कर दिया होता, मैंने आराम से उसको अपने हाथ से ऐसे कर दिया, अरे कोई बात नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आखिरकार तेरे अंदर समता भाव कहीं ना कहीं डेवलप हो ही गया। तो शायद अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर विपासना एक बहुत पावरफुल टूल है आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस सिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है। हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है जब हम विपासना हाँ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आप चीजों को देखना अलग तरीके से कर दोगे ना। देखो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉकरोच वाला, मेरा बिहेवियर ही तो है, कॉकरोच को देखकर मैं चिल्लाने लगूं, अरे कॉकरोच आ गया, हटाओ हटाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, जल्दी हटाओ जल्दी हटाओ। और उसके बजाय मैंने क्या किया, हटा दिया अपने हाथ से। तो बिहेवियर में कितना जमीन आसमान का चेंज है। अगर विपासना जाने से पहले मीनाक्षी के ऊपर कहीं से कॉकरोच आ जाता तो शायद बिल्डिंग के ऊपर नीचे 2 मालों को पता चल जाता कि आज घर में कॉकरोच दिखा है। और उसके बाद अब नहीं किसी को पता चला, तो बिहेवियर में चेंज है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीजों को बहुत आराम से देख पाती हूँ, मतलब आराम से एक्सेप्ट कर पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम गॉड बन गई हूँ, हर चीज की एक्सेप्टेंस है, पर बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस आ गई कि व्हाट इट इज इट इज, अब जो है सो है, जो होगा देखा जाएगा। और विपाशना ने मुझे अपनी आने वाली जिंदगी की तरफ बहुत ही पॉजिटिव नजरिया भी दिया, इसलिए क्योंकि जो मेरे साथ होगा वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है, ये मुझे पता चल गया। तो मैं उसे बदल नहीं सकती, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो। तो जो है सो है, इसी में हैप्पीनेस ढूंढनी है। मैं हमेशा आप लोगों से कभी कभी क्लास में कहती हूँ ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये मैंने विपाशना से सीखा। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पहले तो मैं लेकिन इतना मैम कॉन्शियस हो जाती थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के सामने ऐसे चली गई, मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, मैंने मेकअप नहीं लगाया, व्हाट दे विल थिंक ऑफ मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी बात में दम है तो लोग मुझे सुनेंगे, अब मेरे लुक्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। या ऐसा नहीं है कि मैं अभी तैयार नहीं होती या मुझे तैयार होना या सजना पसंद नहीं है, पर वो वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला था ना कि अरे क्या सोचेंगे, ये मैम ऐसी दिखती है, बालों में तेल लगा हुआ है, जो लेडीज की जनरली टेंडेंसी होती है, मैंने पार्लर नहीं गई, मैंने आईब्रो थ्रेड नहीं करवाए, तो इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ गई हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है ठीक है, ठीक है, मेंटेन करना चाहिए अपनी बॉडी के हाइजीन को, मेंटेन करना चाहिए, अपनी बॉडी को प्यार करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, पर ये ब्लॉकेजेस नहीं है आपके लाइफ में एटलीस्ट। अभी विपासना में ये डिफरेंस आता है कि पहले हम लोगों के लिए जैसे हमारा लाइफ देखते हैं, विपासना के बाद हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं शायद।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने लिए जीना शुरू करते हैं तो ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। हम जब अपने आप के बारे में समझते हैं तभी हम दूसरों को भी समझ पाते हैं, तभी हम दूसरों की भावनाओं को, इमोशंस को समझ पाते हैं अपना समझ के, और तभी हम उनकी कोई हेल्प कर पाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में इतना कंपटीशन है, अगर हम जैसे को जैसा एक्सेप्ट करने लगे तो फिर हम हमारी ग्रो कैसे करेंगे? विपासना कैसे हेल्प करता है हमें? यही तो बड़ी बात है कि जिसके साथ भी जो हो रहा है वो सबके अपने अपने प्रारब्ध है, हमारा अपना प्रारब्ध है। तो हम जो करके आए हमें वही मिल रहा है, कितना भी कंपटीशन हो। आपने हमेशा सुना होगा ना, अगर किसी की किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। ये बिल्कुल सच बात है। कितना भी कंपटीशन हो। अगर मैं ऑकल्ट फील्ड में काम करती हूँ तो ऐसी कोई मीनाक्षी अवस्थी अकेली तो नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, ग्राफोलॉजी, टैरो करती है। हजारों हजार, लाखों लाखों लोग हैं, पर फिर भी कोई ना कोई मेरे पास आ ही रहा है ना, क्योंकि वो मेरे नाम के हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा प्रारब्ध बनाकर भेजा है। इसलिए तो कंपटीशन है मटेरियलिस्टिक। यही तो सबसे बड़ी बात है ना, कि हम लोग मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पर हम रियल एसेंस नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम गुरु बन गई हूँ या ऐसा कुछ, मेरे को मटेरियल चीजें नहीं चाहिए। पर अब मुझे मटेरियल चीजों की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि हाँ ये जरूरी है, और ये अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल उस तरीके से हम दुनिया में जिंदा हैं, तो हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, अच्छा पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, चलाने के लिए गाड़ी भी चाहिए। पर ठीक है, फिर भी मुझे नहीं पता क्या चेंज हुआ, पर आई एम इन अ कामर स्टेट, बहुत ही सुपर काम स्टेट में आ गई हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं बहुत पहले लाउड बोलती थी, अब मैं बोलने भी धीरे लगी हूँ। अभी भी माइक पे बोलने के लिए आई एम एक्चुअली थ्रोइंग माई सेल्फ। अदरवाइज मैं इतना तेज तो नॉर्मली बोलती थी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, नहीं तो जो लोग सुन रहे हैं उनको प्रॉपर बात समझ में नहीं आएगी। मैम आप अपना कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस शेयर करो, पर्सनल वाला, ये सुन के अच्छा लग रहा है कि मी टाइम में आदमी इतना सारा बदल सा जाता है। आपका एक ऐसा कोई एकदम ऐसा वाला एक्सपीरियंस बोलो जो आपको सचमुच में ऐसे बताता है कि पहले और अब में क्या फर्क हुआ। ओहो, दिस इज अ टफ स्पॉट। कोई एनीवेज, भी, या कोई बिहेवियर या कोई एटीट्यूड में ऐसा कुछ। हाँ, जब जब हम लोग इतना सारा मी टाइम लेते हैं वहां पर, अ, इतना टाइम था, इतना टाइम था, इतना टाइम था कि जब हम अकेले भी होते थे तो सोचते सोचते सोच भी खत्म हो गई। जब आप बैठते हो अकेले, तो हमें शाम को ना 1 घंटे का टाइम मिलता था, ब्रेक मिलता था। तो जर्नली उसमें जब हम लोग विपाशना में जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करनी, प्राणायाम भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ विपाशना करनी। वो 10 दिन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि होता है ना, हम मान लो रामदेव जी के शिविर में गए तो सुबह योगा होगा, फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, उसके बाद जो शेड्यूल होगा वो होगा। ऐसा नहीं है, विपाशना में आपको ये सब भी करना मना करता है। अगर आपको लगता है बैठे बैठे मेरे पैर जम गए हैं, तो दे जस्ट अलाउ यू कि आप हल्की हल्की वॉक कर लो। तो जब आप वॉक करते हो, पार्क में वॉक करते हो, तब मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो चिड़ियों की चहचहाना, वो इतना चहचहा रही थी कि मतलब उनकी उनकी आवाज से मुझे लगा हाय हाय कितना शोर मचा रही है। मतलब इतना शांत रहने के बाद उनकी आवाज मुझे शोर लगने लगी। और जहाँ जयपुर में हम सेंटर में थे, वहां पे बहुत सारे लंगूर थे और बहुत सारे मोर थे। तो खाली 3 ही लोगों की आवाज आती थी, मैंने आपको बताया, और तो किसी की आवाज आती भी नहीं थी। या फिर शाम को गुरुजी का जब डिस्कोर्स होता है, जब गुरुजी का वीडियो लगता था, उसमें उनके प्रवचन होते थे, तो वो उसमें हमारा उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। अदरवाइज कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, कोई बोलने का वही नहीं था। पर यस, जब मैंने विपासना शुरू करी तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा मन कहाँ अटकता है, कौन सी चीज मुझे दुनिया में ऐसी है जो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रोक के रखती है। एक ही मेरे मन में सहज सा क्वेश्चन था, क्या मेरी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, या ऐसी क्या कुंठा है। कुंठा वर्ड मुझे नहीं पता इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, कि होता है ना, एक गांठ ऐसी है मेरे मन में जो कभी सॉल्व नहीं होती। मुझे अपनी उस प्रॉब्लम का पता चला, मुझे बिल्कुल पता चला कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटीज को बहुत ही गलत तरीके से लेती थी, और उसी वजह से एक मन में मैंने एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा था कि ये उचित नहीं है, या
एक्सेसिव में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट उसके विषय में मेरी बहुत ही जो गलत धारणा थी, जो मेरे आंखों के सामने आई, मुझे समझ में आया कि नहीं ठीक है, अगर भगवान ने कोई चीज बनाई है तो उसके पीछे कोई ना, भगवान का थॉट प्रोसेस जो है, भगवान ने जो चीजें बनाई है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उसके पीछे मस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो जरूरी है तभी है। तो उसके बाद मेरे मन में ये एक चीज बहुत स्ट्रांगली निकली, बहुत स्ट्रांग निकली, और उसके बाद से ना मैं रिलैक्स हो गई। वरना इन सब टॉपिक्स में मेरे को बहुत टेंशन होती थी। आप देखो, मेरा एक जवान लड़का भी, एक जवान लड़की भी है, और मैं तो बच्चों को लेकर भी बहुत होता था, और आजकल के समाज में बड़े अजीब अजीब से रिलेशनशिप सुनाई देते हैं, तो मन में डर पैदा होता था कि मैं इन सब चीजों को, मतलब एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं थी। और आज की डेट में मुझे एक्सेप्टेंस है, मुझे ये समझ में आ गया कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जो जो भी कुछ कर रहा है उसको वो करने में मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो भगवान ने उन्हें मजा लाने का ऐसा तरीका रखा होगा, तभी आ रहा है, तभी वो एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर जो है सो है, वी आर नोबडी टू जज एनीवन कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन थी, इसने मुझे बहुत मेरी लाइफ में रिलैक्स दिया, बहुत ज्यादा रिलैक्स दिया। और जब मैं अपने पुराने पन्नों को उठा के देखती हूँ, तो मैंने देखा मैंने किस किस जगह पर कितना कितना गलत बिहेव किया इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसको रीडू करने का चांस मिले तो शायद मेरा रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। तो ये मेरा पर्सनल सबने एक बार एक्सपीरियंस। लाइफ में विपासना जरूर जाना चाहिए, बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उसमें मिलेंगे। हाँ, पर हमेशा मैं वैसे भी कहती हूँ, और आज फिर कहूंगी कि जब भी हम मेडिटेशन, कुछ भी मेडिटेशन की फॉर्म करते हैं, तो किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन के साथ मेडिटेशन करते हैं तो हम एक्सपेक्टेशन में मेडिटेशन करते हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन इटसेल्फ इज अ प्रोसेस, वो जैसा है वैसा है, यही सिखाते हैं विपासना में, जैसा है वैसा है। समता भाव से, दृष्टा भाव से चीजों को देखो। जो भी चीजें आपके आसपास हो रही हैं, बस उसे देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट इज इट। तो अब जैसे आप एक बार जा चुके हो, आप अगली बार जाओगे तो आपको पता होगा ना ये कि ऐसा हमारे सवालों का जवाब हमें मिलता है, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करके भी तो जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में, आपके ऑरा में, पता नहीं कितनी जन्मों का क्या क्या जुड़ा हुआ है। अभी तो बहुत कुछ है जो निकला ही नहीं। इसीलिए तो जब वहां गुरुजी डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि कई कई बार आओ विपासना, ये 10 दिन का दिस संन्यास का टाइम है। हर एक इंसान की जिंदगी में संन्यास जरूरी थी। तब मुझे समझ में आया कि हमारे पूर्वजों ने बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और गृहस्थ और उसके बाद संन्यास क्यों रखा था। तो ये सन्यास का जब टाइम आता है, तब आप जब घर बार छोड़ देते हो, तो सन्यास का मतलब घर बार छोड़, देखो वहां पर विपासना में जो भी लोग जाते हैं, वहां वो एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करते, और आप टोटली किसी और के पैसों पर भिक्षुक की तरह जी रहे होते। वहां पे किसी ने पैसे दिए तो कमरा बना, किसी ने पैसे दिए तो इलेक्ट्रिसिटी चली, किसी ने पैसे दिए तो फूड मिला आपको, किसी ने पैसे दिए तो आपको बैठने के लिए मेडिटेशन हॉल मिला। तो टोटली आप भिक्षुक की तरह, आपका कुछ भी नहीं है, आप भिक्षुक हो। वहां पर कोई देगा तो खाओगे, है ना। इस तरीके के जीवन में आप आते हो। जब आप इस स्टेज पर आते हो, तब आपको समझ में आता है चीजों का होना, चीजों का ना होना। और वहां पर भी डोनेशन लोग देते हैं, जो भी चाहे उन्हें डोनेशन देते हैं। पर वहां डोनेशन देते वक्त भी ये कहा जाता है कि इसलिए डोनेशन देकर मत जाना कि तुम यहाँ 10 दिन रुके थे, तुमने खाया पिया था। अगर तुम्हें 10 दिन रुक के खाना पीना है तो किसी होटल में भी जा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डोनेशन ये सोच कर देना कि तो आप जो डोनेशन दोगे वो किसी और सोल को विपासना सीखने में हेल्प करेगी, उसके लिए ये फैसिलिटीज मिल पाएंगी कि कोई और एक और जना विपासना सीख जाए। तो बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छे विचार हैं। कोई कोई गुरु जी की आरती नहीं होती, कोई पूजा नहीं होती, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, कोई टेम्पल नहीं बना हुआ। एक छोटे छोटे पगोडास बने हुए हैं वहां पर। जब आप
4-5 दिन मेडिटेशन सीख जाते हो विपाशना, तो उनके छोटे छोटे से रूम्स हैं, लाइक 5 by 5, या मुझे मेजरमेंट इफ आई एम सेइंग करेक्ट, कि बस आप आराम से वहां बैठ जाओ। एकदम अंधेरे कमरे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों के बैठने की जगह है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर बैठ के आपको विपाशना करनी होती है। वो और आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो वहां पर आप बैठकर आंख बंद करो तो आप भूल ही जाते हो आप दुनिया में हो, कहाँ हो। बंद कमरा। एक मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल करी, जो अगर आप मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस सोचोगे, कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, बहुत ही ज्यादा डर लगता था। पर विपाशना में जाके जब रूम में अकेला रहना है, तो इनिशियली जब मैं जाती थी तो जैसे ही रूम की लाइट ऑन करके, आप नहीं सो सकते, सेविका कहती है कि लाइट ऑफ कर दो, तो मैं जाते ही रूम में लाइट ऑफ करके मुंह ढक लेती थी कि मुझे बाहर का अंधेरा नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद मैंने पगोड़ा में, जब मुझे उन्होंने पहले दिन एंट्री दी, जब वो मुझे दिखाने लगे कि ये आपका कमरा है छोटा सा, जब मैं उसके अंदर गई, मैं जाते ही तुरंत वापस आ गई। मैंने कहा यहाँ तो मैं बैठ ही नहीं सकती, एकदम घोर घनघोर अंधेरा है। जैसे बाहर उजाले से आप एकदम अंधेरे की तरफ जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, तो क्योंकि बोल भी नहीं सकते थे तो मैं किसी से बोल ही नहीं सकती थी। जिन सेविका ने मुझे कमरा दिखाया उनके पीछे पीछे मैं वापस आ गई। उन्होंने मुझे इशारे से पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मेरा दम घुट रहा है, ऐसे करके मैंने उनको इशारा किया। तो उन्होंने बोला टेक योर टाइम, क्योंकि सेविका तो थोड़ा सा बोल ही पाती है, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला। उसके बाद फिर मैंने कहा कि लेट्स ट्राई दिस, कोशिश तो करनी चाहिए, सब जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी तो कैसे होगा। तो फिर मैं गई, थोड़े 5 मिनट बैठी, फिर ऐसे करके टाइम इंक्रीज हुआ और फिर मैंने देखा कि अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। तो ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है। मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी चेंज आई होंगी, शायद मेरे घर वाले ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि मेरे अंदर क्या क्या चेंज आया, पर सेल्फ अवेयरनेस आई, ये सबसे बड़ा चेंज। मुझे खुद को पता चला, मुझे पता चला कि मुझे कौन से पाथ में चलना है, मुझे क्या करना है, इसकी क्लैरिटी आई। मुझे ये समझ में आया कि चीजों का नजरिया बदल के हम कैसे अपना जीवन का उद्देश्य बदल सकते हैं, ये समझ में आया। तो मैम, तो विपाशना की कोई एलिजिबिलिटी भी होती है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है? मेरे ख्याल से उनकी एलिजिबिलिटी ये है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी बंदा वहां जा सकता है। फिजिकली फिट होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब वो जब आप दवाई भी खाते हो तो वो आपका उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मांगते हैं कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो। जैसे कि मैं थायराइड की दवाई खाती हूँ, तो मुझे बताना पड़ा कि मैं थायराइड की गोली खाती हूँ, तो आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन। और इसके अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं कोई क्राइटेरिया है। सब लोग सीख सकते हैं विपाशना, और सबको सीखना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है, छोटे बच्चों के लिए भी प्रोग्राम है। 3-3 दिन के शिविर बच्चों के लिए भी होते हैं। पर अब अडल्ट लोगों के लिए एंट्री वाला विपाशना शायद ये 10 दिन का ही शिविर है। जब आप 10 दिन के कुछ शिविर कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 5-10 दिन के शिविर कर लेते हैं, तो फिर आप बड़े वाले शिविरों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 20 दिन का, 30 दिन का, 45 दिन का, 60 दिन के शिविर भी होते हैं। तो खैर पता नहीं वहां तक हम लोग कब और कैसे पहुंचेंगे, पर ये 10 दिन का ही सुपर ऑसम एक्सपीरियंस, जिसको शायद एक्सपीरियंस बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैंने वहां क्या फील किया। पर सबको रिकमेंड करूंगी कि जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। एक बार तो विपाशना सबको जाना ही चाहिए। वहां जाने से पर आपको अपने जीवन का खुद का उद्देश्य पता चल जाएगा। सारे विपासना सेंटर्स में सेम ही होता है? क्योंकि मैंने यहाँ भी देखा है शारजा में भी, जहाँ पे जैसे जितने एमिरेट है हर एमिरेट में इसके लगते हैं, उसे रिट्रीट जैसे कहते हैं विपासना, यहाँ पे भी लोग जाते हैं। तो हाँ सब विपासना में सेम ही होता है? हाँ, सब विपाशना में सेम ही होता है। गौतम बुद्ध की टीचिंग की फॉलो करते हैं, जो कि जो गुरु जी जीडी गोइनका जी हैं, उन वो सबको उपदेश देते हैं। अब जीडी गोइनका जी अपनी फिजिकल बॉडी में नहीं है, पर अभी भी विपाशना सीखने और सिखाने का सिस्टम, क्योंकि हमारे पास ऑडियो सीडी ये सब विजुअल है, तो उनसे उन्हीं की आवाज में हम सब लोग विपाशना सीखते हैं। वही हमारे अभी हम उन्हीं को गुरु मानते हैं विपाशना में। तो एक बार तो जाना ही चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में, मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जाते हैं, करते हैं, इसके अलावा अब मेरा बेटा भी जा रहा है, और मेरी बेटी भी जाना चाहती है। वैसे मैं अपनी बेटी को भी साथ में लेके जाना चाहती थी, पर क्योंकि उसकी एज कम थी, इसलिए उन्होंने बोला वो सिर्फ 3 दिन के शिविर में आ सकती है, उसे 10 दिन के शिविर में उन्होंने अलाउ नहीं किया। पर अब मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा 18 साल से ऊपर का है, तो अब वो भी विपश्यना जा रहा है।
विपाशना में ऐसा नहीं है कि हमारी उम्र के अधेड़ उम्र की औरतें ही जाती हैं, अधेड़ उम्र के आदमी जाते हैं विपाशना सीखने। वहाँ इतने यंग बच्चों को विपाशना सीखते हुए देखकर आपका मन एकदम, कहते हैं हिंदी में वर्ड है, प्रफुल्लित हो जाता है सीरियसली। क्योंकि मेरे खुद के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बड़े बड़े बच्चे हैं रादर। तो उनको देखकर कि इतनी छोटी उम्र में उनके पास अवेयरनेस है, वो मेडिटेशन सीखने आए हैं, प्रैक्टिस करने आए हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमने तो अपनी आधी जिंदगी गुजार दी, अब हम शुरू कर रहे हैं। वो हमारी तब से शुरू कर रहे हैं, तो जब तक उनकी जिंदगी है तब तक वो कितना अचीव कर पाएंगे, ऐसा सोच के भी बहुत अच्छा लगता है। तो तो साथ जाएंगे तो और भी टफ होगा, उनके साथ भी आप फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे जब किसी से बात नहीं करनी है तो। विपाशना सेंटर में जब जहाँ मैं गई थी जयपुर में, तो वहां पर लेडीज और जेंट्स का टोटल रहना और मेडिटेशन बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि जो जेंट्स का सेक्शन लेडीज के सेक्शन को जोड़ता था, वहां पर भी पर्दा पड़ गया था। मतलब एक दूसरे को दिखाई भी नहीं देते थे। जो लोग थे वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे, मतलब जेंट्स का कौन सा सेक्शन है, या जैसे होता है ना ये जा रहे हैं जेंट्स जा रहे हैं, तो पूरा टोटली डिफरेंट था। आखिरी 10वें दिन जब आप लोगों को बात करना अलाउ किया जाता है, तो उसके बाद वो सेक्शन का पर्दा भी हटा था। तो टोटल अलग अलग होता है। तो और हमेशा यही एडवाइस की जाती है कि जान पहचान वाले लोगों के साथ ना जाया जाए, क्योंकि फिर क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ, जैसे मैं और आप दोनों साथ में जाएंगे, तो जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो एक पहचान की चमक तो आएगी। चाहे हम कितना भी कोशिश करें, आंखों को नीचा करें या कुछ करें, पर हमें पता है कि उस बॉडी को, उस सोल को मैं जानती हूँ, है ना। तो वो एक वो रह जाएगा। तो और आइसोलेशन रिलायबिलिटी मीन्स भी आइसोलेशन। रिलायबिलिटी भी हो जाती है कि हाँ वो है मेरा साथ देने हाँ, के लिए। वो मेरा साथ देने के लिए है। बिल्कुल, ये भी बहुत जरूरी बात है। तो इसीलिए शायद वो कहते हैं कि इनिशियली पहले बातचीत करके दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आए हो, कहाँ क्या नाम है, क्या करते हो, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए शायद ऐसा वो कहते होंगे। मैम आपने एक बुक लिखनी चाहिए अपने विपासना के एक्सपीरियंस पे, कि बहुत अरे, सारी बातें ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन लिखते वक्त बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सब लोगों को मिलेंगे विपासना के। मैं सब लोगों से जितने लोग भी अभी सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार अपने दिन के कीमती 10 दिन अपने लिए निकालिए। इससे बड़ा मी टाइम कुछ नहीं होगा। आज मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि पता नहीं एक टर्म बता रहा था, वो डिटॉक्सिफिकेशन करना है। मैंने कहा व्हाट इज दैट? कहते उसमें ना कोई गैजेट नहीं देखते हैं, आप स्क्रीन नहीं देखते हैं, फोन नहीं देखते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन है। मैंने कहा यू आर गोइंग टू विपाशना, इट्स मोर देन एनी डिटॉक्सिफिकेशन, उससे बड़ा कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है। तो वहां पर आपको किसी का और मतलब आपको वहां जाके ये चीज भी रियलाइज होती है कि हमें ऐसा लगता है हम सुबह उठते ही फोन नहीं देखेंगे तो दुनिया में भूचाल आ जाएगा, हमारा काम रुक जाएगा, सारी दुनिया जैसे रुकी पड़ी है कि मीनाक्षी अवस्थी सुबह फोन उठ के रिप्लाई करेंगी तो दुनिया चलेगी, ऐसा हमें सोचने में लगता है। पर उस 10 दिन में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब मैंने अपना डेटा ऑन किया तो उसमें करीब 7-8 हजार मैसेजेस थे, वो एक अलग बात है। बट उनको उनको आंसर देने में, जयपुर से मैं दिल्ली पहुंच गई ट्रेन में बैठे बैठे, पर सारे व्हाट्सएप के मैं आंसर नहीं दे पाई। थैंक यू गॉड कि मुझे इतने लोग याद करने वाले हैं, इन्होंने मुझे मैसेज किया। बट उन 10 दिनों में कुछ आफत नहीं आई, कुछ नहीं रुका, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, आराम से हो गया। और पहले तो इनिशियली लगता है कि फोन नहीं है, फोन देखें, पर जैसे आपको एक और भी बहुत मजेदार सी चीज बताती हूँ। एक छोटा सा कार्ड देते हैं जिसमें आपका शेड्यूल लिखा होता है कि इतने बजे आपको खाना मिलेगा, इतने बजे आपको यहाँ पहुंच मेडिटेशन हॉल में पहुंचना है, और ये आपका रूम नंबर है और ये आपका पगोड़ा नंबर है। एक इतना छोटा सा, लाइक मुश्किल से 5 सेंटीमीटर का एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड को मैंने कम से कम नहीं तो 200 बार पढ़ा, क्योंकि इतनी आंखों को और पढ़ने और देखने की क्रेविंग थी कि क्या देखें, कुछ है ही नहीं रूम में, कितना तुम छत देखोगे। तो उस कार्ड को ही मैंने बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा। फिर मैंने अपने आप से बोला पागल हो क्या, तुम्हें अब तक याद हो चुका है उसमें क्या लिखा है, फिर भी तुम पढ़ रही हो। मतलब वो होती है क्रेविंग, वही तो जीत है अपनी, अगर उसको कंट्रोल कर पाए, उसको समझ पाए तो इट आप वॉज अपनी एक्चुअली नेवर विपासना बिफोर एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस। बुक में डाल के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सके, बहुत क्योंकि सारे लोगों ने ऑलरेडी विपाशना एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं, पर हाँ, ये बहुत ही पर्सनल चीज है। शायद मैंने और आपसे अभी अपने एकदम फ्रेंडली वे में अपने विपाशना एक्सपीरियंस को बता दिया।
बहुत सारे लोगों ने बड़ा सीरियस वे में भी विपाशना एक्सपीरियंस को बताया है। पर जो लोग विपाशना भी नहीं जा पा रहे, मैं उन लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि यूट्यूब पर जीडी गोइंका जी के जो उपदेश हैं, जो वीडियोस हैं, उन्हें सुने। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, वो प्योर हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में जब बोलते हैं तो वो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, और जब वो इंग्लिश में बोलते हैं तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो शुद्ध भाषा बोलने भूल गए। हिंदी बोलते हैं तो भी इंग्लिश के वर्ड डालते हैं, और इंग्लिश बोलते हुए तो पता ही नहीं क्या करते हैं। तो इसलिए वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। वो जैसे जैसे हिंदी के विपासना वर्ड्स बोलते हैं वो भी आपको बहुत सुंदर लगते हैं सुनने में। के बाद भी आपको कोई ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस या कोई चीजें फॉलो करनी होती है अपने डेली रूटीन में? बस वो आपसे यही कह के भेजते हैं कि जो विपाशना उन्होंने सिखाई है वो आपको रोज सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली जब हम विपाशना से आते हैं तो फुल लेंथ टू आते हैं, करेंगे करेंगे, सुबह भी करेंगे, 5 बजे उठ के करेंगे, क्योंकि 4 बजे उठने में 10 दिन 10-12 दिनों में आदत पड़ जाती है। 4 बजे करेंगे, 2 दिन के बाद वो ना सब शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। पर फिर भी मैं अपने पर्सनली अगर बात करूं तो मैं दिन में 2 बार तो नहीं, पर हाँ 1 बार मेडिटेशन जरूर करती हूँ अपने 24 घंटे में। तो वही मैंने मेंटेन किया। मैंने पहले दिन से ही अपने आप से बोला था, नो फेक प्रोमिसेस। तुम्हें पता है दूसरे दिन शाम को खाने का टाइम होगा, सोने का टाइम होगा, नहीं कर पाओगे, 1 बार लेकिन जरूर करना है। तो मैं आज भी उसे मेंटेन कर रही तो मैम जितनी ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा विपासना एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करा करो। हूँ। पता नहीं कौन रेडी है सुनने के लिए, कौन नहीं रेडी है, पर उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस एक्सपीरियंस को, ये मैंने जो फ्रेंडली वे में सबको बताने की कोशिश करी है, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो एक बार जरूर मन में विचार लाएंगे कि चलो गूगल में सर्च तो करें कि विपाशना क्या है, उसके सेंटर्स के बारे में जाने। ऑल ओवर वर्ल्ड विपाशना के सेंटर हैं। आप किसी भी सेंटर में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जहाँ अवेलेबिलिटी हो। आज की डेट में, आज जिस दिन हम इस यहाँ पर नवंबर के मंथ में बैठे हुए हैं, अभी भी जनवरी की ओपनिंग्स हो गई हैं। उससे पहले वाले सारे फुल 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 जा रहे हैं। अगर आप किसी में लकी हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आज की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नवंबर में बैठ के आज ही मेरे बेटे ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसको भी जोधपुर सेंटर में रजिस्ट्रेशन मिला है। उससे पहले सारे सेंटर्स में 2-3 सेंटर हमने ट्राई किए, नहीं मिल पाए। तो जरूर कोशिश करें, अपने आप को रजिस्टर कराएं, विपाशना प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन के विपाशना शिविर में ही जाएं। आप छोटे शिविरों में भी जा सकते हैं, 3 दिन के शिविर में भी जा सकते हैं, एक एक दिन के भी शिविर होते हैं। अगर आप अपने किसी बड़े शहर में रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, जरूर पता करेंगे तो आपको अपने आसपास विपाशना सेंटर के बारे में पता चल जाएगा। मैम आप दोबारा जानना चाहोगे? मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी, बार बार जाना चाहूंगी। बट पता नहीं कब जाऊंगी, पर बार बार जाना चाहूंगी। मुझे वहाँ कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा मुझे गाना सुना के बोला था कि वो एक पिक्चर का गाना है ना, कि मुझे तो लत लग गई। तो यस, ऐसा लगता है कि अब वो फिर से अपने आप को एक और बार चैलेंज देने की जरूरत है। तो री एनर्जाइज होके वापस आएंगे अपनी लाइफ को फिर से जीने के। विपासना करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि आपका अपना आउटलुक जिंदगी के प्रति बदल जाता है। मैम तो जैसा आपका सेल्फ विपासना एक्सपीरियंस है, आप ऐसे सबको सिखा भी तो सकते हो कि विपासना जाने से पहले सबको ऐसी सारी ये चीजें भी तो सिखा ही सकते हो। नहीं, विपासना सिखाने के लिए गुरुजी हैं वहाँ के। वहाँ पर भी टीचर्स हैं, टीचर्स बनने के नियम हैं कि कौन कैसे बन सकता है। दे आर लर्नेड, दे आर एक्सपीरियंस पर्सन। विपासना करने में सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी को कोई चीज समझ में आती है, किसी को कोई चीज समझ में आती है, किसी की कोई क्वेरी होती है। तो जो टीचर्स हैं दे आर केपेबल, वो आंसर कर सकते हैं। हर एक बंदा हर चीज नहीं कर सकता। सबको एक लेवल तक अपनी नॉलेज को लेके जाना होता है। तो पता नहीं, यू नेवर नो, पता नहीं कौन किसको क्या सिखा पाएगा। आप विपासना जाइए, आपको इतना अच्छा लगे कि आप 3-4 बार 5 बार जाएं, फिर उनके अलग अलग शिविरों को करके एक दिन पता चले कि केतकी पाटिल ही विपासना में टीचर बन गई हैं, तो हम आपके अंडर विपासना करने आएंगे। वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपको सुन के एक बार जाने का मेरे मन में हो तो रही है इच्छा। और जब बिल्कुल। मैंने आपसे इतना सीखा है, आपका पहले विपासना गए थे और उसके मतलब आप में जो चेंज है वो मैंने आपके विपासना आने के बाद मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। अच्छा, तो आप बताइए, आपको क्या मेरे अंदर चेंज दिखाई दिया? मैंने देखा कि जब आप विपासना करके आए ना, तो आप और भी ज्यादा कंपैशनेट और सॉफ्ट हो गए हो।
ऐसा मेरा एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ओके, और थैंक यू। मुझे ऐसा लगा कि आप और भी ज्यादा शांत हो गए हो। और जैसे कहते हैं ना कि, क्या कहते हैं, आपको देख के ऐसा लगता है कि जब भी आपसे बात करें तो ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। और यही वो पर्सन है जो सुन लेगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैम लेक्चर और बातें तो सब करते हैं, सुनने वाला अवेलेबल नहीं होता। पर जब आप विपासना से वापस आए हो ना, तो आप ज्यादा वो बन गए हो कि आप में सुनने की पेशेंस ज्यादा बढ़ गई है। ओह, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। आपने बहुत अच्छी बात मेरे बारे में मुझे बोली, थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आपने जो बोला ये सच हो, ऐसे ही हो जाए। मैंने तो 2 साल आपसे ऑनलाइन ही पढ़ा है, आपको एक देखा है ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप विपासना गए थे, तो वो 10 डेज आप किसी को मिस करते हैं ना, ये एक्सपीरियंस भी मुझे ऐसे जब आप विपासना गए और आप आए, जितने दिन गए, तो मुझे देखो ऑनलाइन भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने बहुत मिस करा आपको। और दैट इज सो आपके वो नाइस ऑफ यू। विपासना पीरियड में मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ आई, और मैंने भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी जो कभी मैंने की नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ऐसे अवेलेबल, जैसे बोलते हैं ना कि कोई है इनके पास जा सकते हैं आप, जो सुन सकता है आपको। ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि ये चेंज आप में ज्यादा आ गया है। अरे वाह। तो यानी कि हमारे 10 दिन की विपाशना में आपने भी साथ साथ कुछ कुछ नई चीजें ट्राई करी, तो आपको भी एक तरीके से कुछ इम्प्रूवमेंट लाइफ में आ गई। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसीलिए शायद आपने आज ये टॉपिक डिसाइड किया कि इसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। मैं ऑनलाइन रह के अगर मुझे लगा कि आप सिर्फ 10 दिन गए थे, इसमें मैंने अगर अपने आप में चेंज महसूस किया, तो जो डेफिनेटली जाए या सुने तो वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलिए, आज आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि एक बार आप जरूर विपाशना के शिविर में जाने की कोशिश करेंगे। जी मैम, मुझे तो बहुत ज्यादा ही क्यूरियोसिटी है। अब अगर बहुत जल्दी हो जाए तो मुझे लगता है और भी अच्छा हो। चलिए, गॉड ब्लेस यू, आप जल्दी से जल्दी विपाशना एक्सपीरियंस कर पाए, ऐसी हमारी आपके लिए विशेष है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए फिर से मैं आपको अपने पॉडकास्ट में बुलाऊंगी। थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम, केतकी। आपके विपासना का एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। सी यू सून। बाय बाय।